लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। सेना का शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर इस वक्त सुरक्षा कड़ी की गई है। तो जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार कई दिनों से देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का मकसद ये कि आतंकियों पर प्रहार किया जाए, आतंकियों का खात्मा किया जाए। और बीते 5 दिनों में जो ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली है, इसके बाद एलओसी पर और भारत पाक सीमा पर इस वक्त बेहद कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। और अलग अलग हिस्सों में शोपिया, कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, इन तमाम जगहों पर ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तमाम जो जगहें हैं वो काफी संवेदनशील है। क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो पुंछ, सांबा और राजौरी और कठुआ ये वो जगह है जहां पर ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली है। और यही वजह है कि इन जगहों पर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस वक्त आतंकियों पर प्रहार करने की सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है, जिसमें सफलता भी हाथ लग रही है। और यही वजह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन देखे जाते हैं तो उसको नाकाम भी किया जाता है, यानी कि सीमा में घुसने नहीं दिया जाता सुरक्षा बलों की तरफ से। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हरकत में इस वक्त आतंकी हैं। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा पहरा इस वक्त काफी तगड़ा नजर आ रहा है, सख्त नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आतंकियों के अंदर इस वक्त खौफ जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बताइए क्या अपडेट इस वक्त सर्च ऑपरेशन को लेकर? गया है और जिस तरह की गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम जम्मू राजौरी के पुंछ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बीते कई दिनों से ड्रोन्स दिखने की खबरें जो है वो मिल रही है। और कल रात को भी इसी तरह पुंछ सेक्टर से ड्रोन जो है वो दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आए। हालांकि ये ड्रोन जो है कुछ ही समय तक सीमावर्ती इलाके में दिखे और उसके बाद वापस पीओके की तरफ चले गए। लेकिन इस तरह के ड्रोन्स का दिखना अब आम जैसी बात हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीओके में आतंकी बैठे हैं उनको घुसपैठ कराने की कोशिश जो है पाकिस्तान की सेना लगातार कर रही है, जिसके चलते इस तरह का डायवर्जन यानी इस तरह का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें। फिलहाल लगातार सीमावर्ती इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम घने जंगलों की बात करें तो यहाँ पर भी उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इस समय बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है गणतंत्र दिवस से पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब इन घने जंगलों को खंगाला जा रहा है और यहाँ पर बड़े स्तर पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी बड़े हाईवेज है, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या बाकी हाईवेज की बात करें, तो यहाँ पर भी एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। और इसके अलावा जितनी भी घाटी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम है, गुलमर्ग है या सोनमर्ग है, तो यहाँ पर टूरिस्टों के लिए 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं ताकि किसी भी घटना से वक्त पर निपटा जा सके। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुनीता और आशिक, जो आप जानकारी दे रहे थे कि कल भी ड्रोन देखे गए हैं, इस ड्रोन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आखिर किस टाइप का ये ड्रोन था और मकसद इसका क्या सामने आया है अब तक? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ हफ्तों से ड्रोन्स जो है वो सीमावर्ती इलाकों में दिख रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं इससे पहले जब देखा गया था तो वेपन ड्रॉपिंग होती थी ड्रोन्स के जरिए या हथियार स्मगल किए जाते थे और इसके अलावा जो ड्रग्स है उनकी तस्करी होती थी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से ये ड्रोन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों से दिखते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब फिलहाल जिस प्रकार से सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत जो है एलओसी के एरियाज में की गई है, तो उस हिसाब से अब अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है।
फिलहाल लगातार इन ड्रोन्स का आना ये कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा चिंता का विषय भी बन चुका है, क्योंकि लगातार इस तरह के ड्रोन्स का आना जो है काफी तनावपूर्ण भी बन जाता है एलओसी के इलाकों में, क्योंकि वहां पर लोगों के जहन में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की यादें ताजा है। जब ऑपरेशन सिंदूर में इसी तरह ड्रोन्स दिखे थे तो उसके हम्म। बाद पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया था, तो कहीं ना कहीं लोग भी चिंतित है इन ड्रोन से। और लगातार जिस प्रकार से ड्रोन्स आ रहे हैं तो भारतीय सेना जो है इस समय अलर्ट मोड पर एलओसी के बिल्कुल। एरियाज और में देखिए, दिख रही भारतीय है। सेना और आशिक अलर्ट मोड पर है, लेकिन बार बार ये जो ड्रोन देखे जा रहे हैं, इसका तो साफ मकसद मतलब यही नजर आ रहा है कि आतंकियों का मकसद बहुत खौफनाक हो सकता है। और यही वजह है कि कोशिश ये हो रही होगी कि आखिर भारतीय सेना इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है, कहां कहां पर अलर्टनेस जारी है। क्या इसे इस तौर पर देखा जा सकता है आशिक? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन के कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए जिन्हें सुरक्षा बलों ने बार बार विफल बनाया है, चाहे हम जम्मू क्षेत्र की बात करें या घाटी के एलओसी की एरियाज की बात करें, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जाती है। हालांकि ये भी इनपुट था कि 120 के करीब आतंकी पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से अलर्टनेस एलओसी के एरियाज में बढ़ा दी गई है, तो उसके चलते अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के तहत जो है ये ड्रोन्स अब बार बार जो है यहाँ पर भेजे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कौन सा एरिया जहां से आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए, ये चीज देखी जा रही है। लेकिन सुरक्षा बल जो है इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पहले ही इस चीज के लिए जो है सुरक्षा बलों के पास इंफॉर्मेशन आई है कि आतंकी किस प्रकार से अब तैयारी कर रहे हैं घाटी में घुसने की। और इसको लेकर जो है अब हाई अलर्ट जो है एलओसी के एरियाज में भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, सुरक्षा सख्त है अलग अलग जगहों पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में, लेकिन सीधे तौर पर ये पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई भी हम कह सकते हैं। जबकि देखिए, लगातार हिदायत दी जा रही है पाकिस्तान को कि हरकत कोई अगर होती है, अगर किसी भी तरीके से कोई कदम उठाया जाता है पाकिस्तान की ओर से, तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से आखिर ये उकसाने वाली कार्रवाई क्यों हो रही है आशिक? देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से सुरक्षा समीक्षा यानी बैठक बुलाई गई, चाहे जम्मू की बात करें या दिल्ली में हाईकमान बैठकें जो है वो देखने को मिली, जहां पर गृह मंत्री भी उन मीटिंग्स में शामिल रहे। और बार बार कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स इसलिए ली जाती है ताकि जो पाकिस्तान के मंसूबे रहते हैं कि नए साल के मौके पर किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देना, और उसके बाद अब गणतंत्र दिवस आ रहा है और इस गणतंत्र दिवस पर भी इसी तरह का अलर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास इस प्रकार का इनपुट आया है जिसमें ये कहा गया है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब लगातार हमने बैठकें भी देखी और उसके बाद अब किस तरह अलर्टनेस जो है वो एलओसी के एरियाज के साथ यानी कि ये तो तय है कि अगर कोई वहां से कायराना हरकत की जाती है तो उसमें कामयाबी आतंकियों को नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि इस वक्त बौखलाहट में आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आशिक, अब बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो कुल मिलाकर आतंकियों पर प्रहार करने को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे, और बड़ी खबर आसिया अंद्रानी यूएपीए मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें यूएपीए मामले में दोषी करार हुआ है। आसिया अंद्रानी राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गई है। और आपको ये बता दें कि दुख्तरान ए मिल्लत प्रमुख पर भारत विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। आज सजा का ऐलान होगा। तो कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्रानी को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने यूएपीए मामले में दोषी ठहरा दिया है। और दुख्तरान ए मिल्लत की प्रमुख अंद्रानी सोफी, फहमीदा और नाहिदा नसरीन को धारा 18 और 38 के तहत दोषी पाया गया है। दरअसल आपको ये बता दें कि अदालत 17 जनवरी को सजाएं सुनाएगी, यानी कि आज सजा सुनाई जाएगी और देखना ये होगा कि क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन उससे पहले अब भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप इस पर लगा था, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो है अब होती हुई नजर आ रही है। आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इससे जुड़ी पूरी डिटेल बताएं, क्या ये पूरा मामला है और आगे आज हो क्या सकता है? एक विंग चलाती थी दुख्तरान मिल्लत, यानी जो वुमेन हुर्रियत बटालियन है उसको हेड करती थी, और कहीं ना कहीं जो अलगाववादी लीडर्स है उनके साथ राब्ते में रही है। और यहाँ पर अलगाववाद को बढ़ाने में इनका अहम रोल रहा है, और खासतौर पर ये आतंकियों के समर्थन में बार बार आई है।
और उसके बाद जब 2019 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर अब तक जो है केस चलता रहा और कल इन्हें जो है दोषी पाया गया यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत। इन पर कई सारे मुकदमे जो है वो कश्मीर में भी चल रहे थे और उसके बाद जब ये कन्विक्शन इनका हुआ तो आज इनकी सजा जो है वो सुनाई जाएगी। फिलहाल अगर हम आसिया अंद्राबी की बात करें, इनके साथ काफी ज्यादा अगर हम देखें तो काफी ये उस समय गीलानी ग्रुप के साथ भी वाबस्ता रही है और फिलहाल जिस प्रकार से इनको सजा सुनाई जाएगी आज और कन्विक्शन इनका हुआ है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सेपरेटिस्ट जितने भी ग्रुप्स हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है भारत सरकार और केंद्र की सरकार ने की है। और कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर्स जो है अभी भी जेलों में बंद है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हालातों को खराब करने का काम कर रहे थे। चाहे हम शबीर शाह नईम खान की बात करें या बाकी जितने भी हुर्रियत के से जुड़े यानी अलगाववाद से जुड़े लीडर्स थे, वो घाटी में किस तरह का अनरेस्ट फैलाते थे और किस तरह से फंडिंग पाकिस्तान से आती थी अनरेस्ट फैलाने के लिए, तो उसमें से आसिया इंद्राबी का नाम भी जो है सबसे पहले आता है। फिलहाल आसिया इंद्राबी का कन्विक्शन जो है वो कल रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में हुआ है और आज इस हवाले से जो है उनको सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान सामने आया था जिन्होंने इस कन्विक्शन के हवाले से ये कहा था कि ये एक गलत फैसला है, भारत सरकार को देख लेना चाहिए था कि आसिया इंद्राबी जो है वो काफी समय से जेल में है। हालांकि बाकी अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें उनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया था, खाली महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बात कही गई थी कि ऐसा फैसला लेना काफी गलत भी हो सकता है, कहीं अनरेस्ट जो है वो फिर से ना हो जाए। यानी इस तरह की बयानबाजी जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से आई है। फिलहाल आज जिस प्रकार से फैसला आने वाला है उससे पता चलेगा कि कौन सी सजा जो है कौन कौन से अपराध जो है वो आसिया इंद्राबी के ऊपर लगे थे और आज उस हवाले से जो है रोज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। जी। और आशिक, जब ऐसे मामले होते हैं यानी कि भारत गतिविधि में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो ऐसे मामलों में आखिर सजा क्या हो सकती है? देखिए, फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी जिस हिसाब से कन्विक्शन हुआ है तो उससे साफ जाहिर हो रहा है, इससे पहले भी कई टाइम तक ये जेल में रही है और आज जिस प्रकार से अब सजा सुनाई जाएगी, लगभग काफी समय से ये जेल में है और आगे इस पर क्या फैसला सरकार लेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज, देश विरोधी सरगर्मियों में आसिया इंद्राबी जो है वो पाई गई है और एक ही एफआईआर नहीं बल्कि ऐसे कई सारे एफआईआर है जिसमें ये पता चला है कि किस तरह पाकिस्तान से फंडिंग आती थी और किस तरह से यहाँ पर युवाओं को भड़काया जाता था, एक अलग विंग चलाई जाती थी, टेररिस्ट के साथ जो सिंपैथी थी वो इनकी काफी ज्यादा रही है। जब भी कोई आतंकी मारा जाता था तो वहां पर कहीं ना कहीं उकसाने के लिए उनकी फैमिलीज को उकसाने का काम जो है वो आसिया इंद्राबी ने किया है और इस तरह की स्पीचेस, भारत विरोधी स्पीच से जो है वो देते थे। फिलहाल जिस तरह इन पर कन्विक्शन हुआ है तो आज जिस हिसाब से सजा सुनाई जाएगी वो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरह की सरकार जो है वो कोर्ट जो है वो किस तरह की सजा इनको देती है। और फिलहाल ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें तो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल उस हवाले से क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि कोर्ट की तरफ से आखिर क्या सजा दी जाती है। इस खबर पर लगातार